हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एजेक्स को यूज़ करके हम लोग एडिट वाला काम करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये हमारे पास क्या था, ये हमारा प्रीवियस काम हुआ था, सर्चिंग भी हो रही थी, क्रिएट भी हो रहा था, डिलीट भी हो रहा था। अब मैंने क्या करवाना है, एडिट करवाना है। ठीक है, तो एडिट करवाने के लिए देखें इधर, मैं ये इस तरीके से भी एडिट करवा सकता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास क्या ओपन होकर आ जाए, मॉडल पॉपअप ओपन होकर आ जाए। क्या ओपन होकर आ जाए, मॉडल पॉपअप ओपन होकर आ जाए, उसमें सारा डाटा फिल हुआ हो। लेकिन मैं आप लोगों को, ये आपका टास्क है, मैं किस तरीके से एडिट करवाऊंगा। नॉर्मल हमारे पास यहाँ पे जैसे ये चीज़ें गायब हो जाएंगी। क्या चीज़ें गायब हो जाएंगी, ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है ना, ये सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। और यहाँ पे एडिट का फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। उसके अंदर हम लोग जो भी चीज़ें चेंज करनी है, चेंज करोगे, अपडेट करोगे, तो हम दोबारा इस पर सारी चीज़ें विजिबल हो जाएंगी। ठीक है जी। तो ये वाला काम करने का है हम लोगों ने। मॉडल पॉपअप पे आपका टास्क है ये। ठीक है, तो मैं बटन क्लिक के ऊपर क्या कॉल करने जा रहा हूँ, एक अदर फंक्शन कॉल करने जा रहा हूँ। तो बटन क्लिक ये रहा एडिट का, और उसके ऑन क्लिक के ऊपर मैं क्या कॉल कर देता हूँ, एडिट आर। ठीक है, और ये क्या है, एक अदद मेथड है, लेकिन ये क्या लेके जा रहा होगा, डॉलर। क्योंकि हम लोग अपडेट भी करते हैं, तो कैसे करते हैं, हमें आईडी की ज़रूरत होती है ना अपडेट करने के लिए भी। तो हमने आईडी उठा ली, सही है। और हम कौन से पेज पर आ जाएंगे, इंडेक्स के पेज पर आने के बाद अब मैंने किसके लिए काम करना है, एक अदद फंक्शन लिखना है। किसके लिए फंक्शन लिखना है, एडिट के लिए। एडिट एडिट आर के लिए लिखना है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज। ये क्या कर रहा है, एक अदद वैल्यू लेकर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डब्लू पास कर देता हूँ। डब्लू के थ्रू बॉडी के अंदर वैल्यू एंटर हो रही है, और मैं उसको कहाँ पे होल्ड कर लेता हूँ, वार ई आई डी में होल्ड कर लेता हूँ। किसको, डब्लू को। तो डब्लू की जो भी वैल्यू होगी वो मेरे पास कहाँ आ जाएगी, ए आई डी में आ जाएगी। अगर आपको देखना है कि डब्लू की वैल्यू आ रही है, तो मैं यहाँ पे अलर्ट लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, यहाँ पे डब्लू लिखा, सेव किया, और यहाँ पर आने के बाद में क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अब मैं एडिट पे जैसे क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सर आपने ई जो है ना ऑन क्लिक में स्मॉल लेटर का फंक्शन नहीं किया। देखते हैं। आईडी शो करवाना है ना, तो यहाँ पे मैंने ई आई डी के अंदर होल्ड करवा लिया। तो मैं यहाँ पे क्या कॉल करूंगा, ई आई डी। यहाँ पर आता हूँ, इसको रिकॉल कर लेता हूँ, मैं रख दिया। अब मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं एडिट करूंगा तो मेरे पास आ गया 1। मैंने सर्च वाले में रख दिया था, आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे अलर्ट करके शो करवा दिया कि ये फंक्शन वर्क कर रहा है। अब मैंने यहाँ पर आके इसकी कोडिंग करनी है। इसकी कोडिंग के बाद क्लियर है। हेलो, ठीक है, ये बात क्लियर है ना। अब मेरे पास क्या ओपन हो जाना चाहिए, देखें इधर, यहाँ पर मेरे पास अजेक्स कॉल कर रहा हूँ। मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, एजेक्स कॉल कर रहा हूँ, राउंड ब्रैकेट। कौन से पेज पे चला जाऊं मैं, यूआरएल बता दिया, कोड डॉट पीएचपी। टाइप बता दे रहा हूं मैं, क्या है, पोस्ट। मैं क्या बता रहा हूं, डेटा। डेटा क्या बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ई आई डी, और इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, ई आई डी जा रही होगी, सही है। उसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो मेरे पास इसके अंदर, सक्सेस के अंदर एनोनिमस फंक्शन की शक्ल में आएगा। कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट में बॉडी क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या बना दे रहा हूँ, जो भी डाटा होगा वो बॉडी के अंदर से होकर आएगा और यहाँ पर शो होने लग जाएगा। सही है, बात क्लियर है, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो भी डाटा होगा उसको मैं कहाँ शो करवाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं पहले एक डिव बना लेता हूँ। ये देखो, सिलेक्ट नाम की डिव बनाई हुई है ना, ठीक है, सिलेक्ट नाम की डिव में ही शो करवा दूंगा मैं डाटा, सही है। या मैं यहाँ पे एक और डिव ले लेता हूँ, किस नाम से, एडिट के नाम से, मैं इसमें शो करवा दूंगा, सही है। और अब मैंने यहाँ पे क्या काम करना है,
ये देखो इधर मैं यहाँ से डाटा भी सेंड कर रहा हूँ, मैं यहाँ से आईडी सेंड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये वाले पेज पर आके मैंने किसका काम करना है, अब एडिट वाला काम करना है, एडिट और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, इफ कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट में बॉडी क्लोज, मैं बोलता हूँ इस सेट जो हमारे पास कौन है, $_पोस्ट, और इसमें किसकी वैल्यू जो आ रही है, इसमें जो EID की वैल्यू आ रही है वो अगर ट्रू वो आ रही हो तो बॉडी के अंदर एंटर हो जाओ, जब वो बॉडी आ रही हो तो मैंने देखो आईडी आ रही है उसके, जो भी आईडी आ रही है उसके अगेंस्ट पहले मैंने पूरा डाटा उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैंने पूरा डाटा उठा के सिलेक्ट करके लेकर आना पड़ेगा ना उसको कॉलम में, फिर मैं टेक्स्ट बॉक्सेस में शो करूंगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, माई सीक्वल I_query, और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, $कनेक्शन सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ID इज इक्वल टू सिंगल कोट, और मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, $EID, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको टर्मिनेटर लगाया, इसको मैंने किस में होल्ड कर लिया, $A में होल्ड कर लिया, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट में E भी नहीं लगाया, मैं यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट करवा लेता हूँ। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे पास जो अभी तो मेरे पास सिर्फ आईडी आ रही है, लेकिन अगर मेरे पास पोस्टेड होते हुए बहुत सारी वैल्यूज आ रही है तो मेरे को अलग से कि उनको वेरिएबल में होल्ड करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही है। जिस नाम से वैल्यू आ रही है उनको मैं डायरेक्ट उसी डॉलर के नेम के साथ यूज कर सकता हूँ, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो ये मेरे पास रॉ डाटा आ गया, किसके अंदर होल्ड हो गया, ए के अंदर। अब मैंने क्या करना है, इसको अगर उसके अंदर शो करवाना है, क्या कहते हैं, अपना टेक्स्ट इनपुट बॉक्स में शो करवाना है, तो सबसे पहले मैंने क्या करना पड़ेगा, मैंने इनको पहले एरे के अंदर ब्रेक करूंगा ना, तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, माई SQL I_ fetch एरे, और किसको फैच कर लूंगा, $A को। जो भी फैच होगा उसको मैं कहाँ रख लूंगा, $रॉ में रख लिया, रॉ में रख लिया। तो मेरे पास एरे की शक्ल में ब्रेक हुआ डाटा कहाँ पे मौजूद है, जिसको मैं इंडेक्स वाइज कॉल कर सकता हूँ, रॉ के अंदर मौजूद है। और अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पर इको करना है, मैंने क्या करना है, इको करना है, और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, टर्मिनेटर, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक अदर डिव ले रहा हूँ, डिव लिया, डिव को इस तरीके से क्लोज कर दिया। डिफ के अंदर मैं क्या क्लास पास, डिफ के अंदर मैं कुछ नहीं रख रहा, मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, डिफ के अंदर आने के बाद इस पे देखें बेटा, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक अदद H1 लिया, H1 में मैं क्या लिख लेता हूँ, या H2 जो भी ले लिया, मैंने यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, एडिट लिख दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आता हूँ BR, ले लिया लाइन ब्रेक के लिए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस ले लेना है, ठीक है। तो मैं ये सारा का सारा काम सेंटर में करना चाह रहा हूँ, तो सेंटर का टैग लिया मैंने, सेंटर के टैग को क्लोज कर दिया, और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, सारा हमारा जो काम हो रहा होगा वो इधर आ रहा होगा, सेंटर के टैग के अंदर आ रहा होगा, ताकि मिडिल में रहे, ठीक है। और मैं इसको क्या साइन कर देता हूँ, मैं इसको इसके अंदर मैं ले लेता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसके अंदर वैल्यू क्या आ रही होगी, मैं इसमें वैल्यू लिख देता हूँ, क्या आ रही होगी, रॉ, और उसका कौन सा इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 0 इंडेक्स तो आईडी थी ना, 1 इंडेक्स तो आईडी थी, हाँ
0 इंडेक्स आईडी ना, 1 इंडेक्स मेरे पास क्या नेम होगा या जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास प्लेस होल्डर, और उसमें मैं क्या लिख देता, प्लेस होल्डर की जरूरत तो नहीं है क्योंकि इसका टैग वैल्यू फिल हुई भी होगी। नेम का एट्रीब्यूट ले लेता हूँ, या मैं इनको क्या कर लेता हूँ, नेम का नहीं आईडी का एट्रीब्यूट ले लेते हैं, और मैं यहाँ पे क्या कह देता हूँ txt नेम, ठीक है। और इस तरीके से इसको क्लोज कर दिया। बूटस्ट्रैप की क्लास असाइन कर देते हैं इसके अंदर, वो क्या है फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ dr का टैग देता हूँ, मैंने क्या कर लिया इसको फील्ड सेट में और लेजेंड का डाटा दे दिया ताकि ये मेरे पास नजर आ रहा होगा। कंटेनर का मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आने के बाद जो है वो इस डिफ को क्या कर देता हूँ, इसकी स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल दे देता हूँ मैं उसको, मैं क्या कर देता हूँ विथ दे देता हूँ 100%, ठीक है। वैसे भी बाय डिफॉल्ट 100% ही होती है। अब ठीक है, ये मेरे पास ये आ गया। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, बटन चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डायरेक्ट बटन ले लेता हूँ। बटन को मैंने क्लोज किया, बटन को मैंने क्लोज कर दिया, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या लिख देता हूँ एडिट, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ एडिट, और क्लास असाइन कर देता हूँ बूटस्ट्रैप की btn, इसको मैं क्या कर देता हूँ सक्सेस, और इसके अलावा मैं इसको क्या कर देता हूँ आईडी असाइन कर देता हूँ ताकि मैं इसको अगर सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्ट कर सकूँ, एडिट btn, ठीक है। बात क्लियर है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, किस पे क्लिक करूंगा, मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा, मतलब इस पे एडिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो एडिट का फंक्शन कॉल होगा। वो क्या करेगा, एक अदर जो आईडी आ रही थी उसको कौन से पेज पे ले जाएगा, पोस्ट वाले कोड वाले पेज पे ले जाएगा, और इसके साथ एक अदर आईडी जाएगी। यहाँ पर आएगा तो वो आईडी यहाँ पे मैच कर जाएगी। बॉडी में आने के बाद क्या कर रहा है, पूरा का पूरा डाटा उसने फाइंड किया और टेक्स्ट बॉक्सेस को रिटर्न कर रहा है, कहाँ पर हमारे पास इको के अंदर रिटर्न कर रहा है। तो जो भी रिटर्न हो रहा होगा डाटा के अंदर होल्ड होता है वो बॉडी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जब बॉडी के अंदर आ जाएगा तो जो डाटा आ रहा है मैंने कहाँ शो करवाना है, डॉलर, मैंने अपने पेज पे जो एक हैश एडिट नाम का क्या लिया था, एडिट नाम की एक आईडी ली थी, देखें इधर एडिट नाम की मैंने आईडी ली थी, ठीक है। तो इसके अंदर शो करवा देना है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एडिट के अंदर शो हो जाए एडिट डॉट HTML, और इसके अंदर क्या शो हो जाए, जो हमारा डाटा है। बात क्लियर है। लेकिन उसके साथ साथ एक और काम होना चाहिए, जो मेरे पास हैश सिलेक्ट है वो क्या हो जाए डॉट, मैं इसको क्या कर देता हूँ डिस्प्ले, मैं इसको क्या कर देता हूँ हाइड कर देता हूँ। हाइड कर दिया मैंने, सिलेक्ट को हाइड हो जाएगा। उसके अलावा मेरे पास क्या हाइड हो जाएगा, ये जो बटन है ना, इधर देखें, ये जो ऊपर बटन था सर्च वाला, ये जो बटन था, ठीक है, जिसकी आईडी मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ इस कॉलम को, मैं इस कॉलम को एक आईडी दे देता हूँ, या इस पूरी रॉ को मैं एक आईडी दे देता हूँ ताकि पूरी रॉ गायब हो जाए। तो मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, और उस आईडी को क्या कह रहा हूँ हेडर, मैंने क्या दे दिया हेडर। तो ये रॉ पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो रॉ के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, लोग वो ऊपर की जो चीजें थी ना, ये चीजें आ रही हैं, देखें इधर, ये चीजें आ रही हैं, देखें ये सर्च और ये चीज आ रही है हेडर में, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, हाइड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट की जगह पे मैं क्या लिख लेता हूँ, हेडर को मैंने क्या कर दिया, हाइड कर दिया,
और अब मैं आके यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ। देखिए इधर एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या होगा, एडिट का डाटा आ गया। हाँ भाई, सारा डाटा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास, फुट कर आया हुआ है। और वो चीज़ें मेरे पास गायब हो गई। सही है। अब मैंने इसको क्या करना है, अगर मैंने इसके ऊपर इसमें डाटा जो भी चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं अली चांडियो कर रहा हूँ, तो जैसे मैं इसको एडिट क्लिक करूँ तो मेरे पास क्या हो जाना चाहिए, डाटा एडिट भी हो जाए और मैं कौन से मेरे पास नॉर्मल जो पहले लिखा हुआ आ रहा था ना, मतलब एक टैग बॉक्सेस बना हुआ आ रहा था, वो आ जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। यहाँ तक ये क्लियर है। तो इसका मतलब मैंने कहाँ पे काम करना पड़ेगा, इसका जो बटन था ना, इसके बटन के ऊपर मैंने क्या करना पड़ेगा, ऑन क्लिक का मेथड कॉल करना पड़ेगा। ऑन क्लिक का, अगर इसके बटन पे क्लिक करता हूँ, कौन से बटन पे, इसके बटन पे क्लिक करूँ, तो ये बटन कहाँ मौजूद है, यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, एक इवेंट कॉल कर रहा हूँ, ऑन क्लिक। अब जब इसके क्लिक के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास क्या हो जाए, फाइनल एडिट का मेथड मेरे पास क्या कॉल हो जाए, एक अदर फंक्शन कॉल हो जाए। क्या कॉल हो जाए, फंक्शन कॉल हो जाएगा। ऐसे ही होगा। और उसको मैं डिफाइन कहाँ करूंगा, यहां पर आने के बाद मैं क्या कर देता हूं, फंक्शन, और क्या नाम था, फाइनल एडिट। बॉडी के अंदर आ जाऊंगा। यहाँ पर आने के बाद मेरे पास जो वैल्यूज आ रही थी, पहली मेरे पास वैल्यू आ रही थी नेम की, तो नेम की वैल्यू मैं कैसे उठाऊंगा, डॉलर हैश, जिसकी आईडी मेरे पास क्या थी, txt नेम, जिसकी आईडी मेरे पास txt नेम थी, उसकी मैं क्या उठा लूं, वैल्यू उठा लेता हूं। ठीक है। इसी तरीके से जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो सारी वैल्यूज को उठा लूंगा ना मैं, कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहां पर आने के बाद मैं क्या कर लेता हूं, पास एज पास और नेम। ठीक है जी। मैंने ये वैल्यूज उठा लिया और अब मैं क्या कर रहा हूँ, कौन से पेज पे जा रहा हूँ, अच्छा मैं इनको ई पास कर देता हूँ, या अभी ये रहने देते, जब उसको डाटा में सेंड करेंगे जब उसको ये कर देंगे, $.ajax एजेक्स मैंने कॉल किया। और मैं कौन से पेज पे जाना चाह रहा हूँ, यूआरएल क्या है मेरे पास, code.php। ठीक है। फिर उसके बाद टाइप क्या होगी मेरे पास, पोस्ट। फिर उसके बाद मेरे पास क्या होगा, पोस्ट हो गई। डाटा क्या जा रहा है, मैं बोलता हूँ ई नेम में मेरे पास क्या जा रहा है, नेम जा रहा है। ठीक है। फिर कॉमा, ई पास में मेरे पास क्या जा रहा है, पास। और ई एज में मेरे पास क्या जा रहा है, एज में मेरे पास क्या जा रहा है, एज जा रहा है। ठीक है। अब उसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा सक्सेस के अंदर, फंक्शन एनोनिमस फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पर आने के बाद अब देखें इधर, जब एडिट कर देगा वो, तो वहां से जो भी रिस्पॉन्स आएगा तो मेरे पास क्या होना चाहिए, ये देखें इधर जो मैंने हाइड करी थी ना, ये सिलेक्टर और डेव। ठीक है। मैं इनको कहाँ कॉल कर लेता हूँ, इन सारी चीज़ों को यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और बस एक छोटी सी चीज चेंज करूंगा, जो एडिट वाली चीज़ थी मैं उसको क्या कर दूंगा, वो हाइड हो जाएगा। जब एडिट हो गया है तो मेरे पास क्या होना जाना चाहिए, वो एडिट वाली चीज़ डिफ हाइड हो जाए, बाकी मेरे पास क्या हो जाए, ये शो हो जाए, और ये भी मेरे पास क्या हो जाए, शो हो जाए। और एक अदद मेरे पास क्या आ जाएगा, अलर्ट। और अलर्ट होने के बाद यहाँ पे मैं जो भी डाटा सेंड करूंगा वो यहाँ पे डाटा आ जाएगा, कहाँ से, पैरामीटर में से होता हुआ। ठीक है। ये बात क्लियर है बेटा, मतलब डाटा में सक्सेसफुल ये जो भी आ रहा होगा और ये आ रहा होगा, और ये मेरे पास एडिट वाली चीज हाइड हो जाएगी और ये चीजें दोबारा शो होने लग जाएंगी। ठीक है। तो इसका मतलब मैंने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाने के बाद क्या करूंगा, एक अदद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइनल एडिट का मैं क्या बना लूंगा,
कमेंट कर लिए। अच्छा मैंने आपको बताया था एडिट में थोड़ा लंबा काम है, पहले मेरे पास टेक्स्ट बॉक्सेस ओपन होकर आएंगे, तो इसमें जो भी चेंज करूंगा वो फिर मेरे पास इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पर मैं आने के बाद क्या करता हूँ, इफ राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट कंट्रोल जेड, यहाँ पर आने के बाद ये देखें, यहाँ पर आता हूँ मैं आपके क्या कहता हूँ, इस सेट राउंड ब्रैकेट, फिर उसके बाद मैं बोल देता हूँ यहाँ पे जो है $_ पोस्ट जो हो रहा है, क्या चीज आ रही है मेरे पास, ई नेम। ठीक है, इसी तरीके से अगर ई नेम आ रहा हो और अगर मेरे पास ई पास भी आ रहा हो और ई एज भी आ रहा हो, तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा इफ का कंडीशन नहीं है जिसके अंदर ये तीनों चीजें ऐसी इसी नेम से आ रही हो पोस्टेड। ठीक है, तो इसका मतलब कौन चलेगा, यही वाला मेथड चलेगा। इसके अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करवा लेता हूँ, तो एक्सट्रैक्ट करवा लेता हूँ पोस्टेड डाटा को सारा। सही है, तो मैं क्या हो जाएगा, मुझे अलग से किसी वेरिएबल में इनको वैल्यूज को होल्ड करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनको अपडेट वाली क्यूरी चलाऊंगा। तो किसके अंदर चलाऊंगा, MySQL I_query और राउंड ब्रैकेट पहले मैंने क्या पास करना है, $कनेक्शन, और फिर उसके बाद क्या पास कर दूंगा, अपडेट अपडेट करो एम्प्लॉय को, सेट कर दो, किसको सेट कर दो, नेम इज इक्वल टू, नेम के अंदर क्या आ जाएगा, $ई नेम, जो भी ई नेम में यूजर ने लिखा है वो आ जाएगा, एंड और कॉमा सेपरेटेड, सॉरी कॉमा, मैं बोलता हूँ पासवर्ड, पास लिखा था पासवर्ड था, डेटाबेस में जाके पास था ना, देख लो अगर मतलब मसला करेगा। हाँ नहीं डेटाबेस में कॉलम का नाम क्या है ना, वो देख लेते हैं, देख लेते हैं। डेटाबेस का नाम क्या था हमारे पास, एजेक्स। दोबारा इधर ही आ जाते हैं, यहाँ पर कर रहे थे, पहले मैं आता हूँ यहाँ पे एजेक्स सेलेक्ट करता हूँ। एजेक्स के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अंदर हमारे पास कॉलम का नेम क्या है, पासवर्ड है, देखा भी गलती हो जाती, और फिर बोलते हैं चल नहीं रहा, पासवर्ड अपडेट नहीं हो रहा, पासवर्ड इज इक्वल टू $, मैं क्या कर देता हूँ, ई पास, और फिर उसके बाद हमने क्या कर देना है, इसी तरीके से कॉमा पास करूंगा, एज इज इक्वल टू $, कॉलन कह रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा $ई एज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा क्या, वेयर ID इज इक्वल टू, जिसकी ID क्या हो, इधर देखें, जिसकी ID क्या हो, अब मैंने देखो ID तो यहाँ से सेंड ही नहीं करी बेटा, इधर देखें, यहाँ से मेरे पास ID आ रही है क्या, नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब मैंने जब यहाँ से किया था, यहाँ से मैंने ID भी सेंड करनी चाहिए थी, यहाँ से जब मैं यहाँ से मेरे पास कोई ID भी मौजूद होनी चाहिए थी ना, ये वाली जो EID आ रही है, मैंने EID को क्या करता, EID को मैंने जब इस पे क्लिक करूंगा तो इसका मतलब EID को भी सेंड करूंगा ना मैं, बेटा सुन ले इधर। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे जब मैं फाइनल को कॉल कर रहा था, फाइनल एडिट को, तो मैं यहाँ से एक अदद रॉ और सेंड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को ID की भी जरूरत है। यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, जब कॉल कर रहा हूँ फाइनल एडिट को, तो एक ID सेंड कर रहा हूँ, और जब ID आ रही है तो वो यहाँ पर होती हुई आ जाएगी, W के अंदर होल्ड होती हुई बॉडी के अंदर आई, W के अंदर होल्ड होती हुई, जब बॉडी के अंदर आई तो मैंने इसको किसके अंदर होल्ड कर लिया, बार EID, और इसके अंदर मैं क्या होल्ड कर लेता हूँ, W के अंदर होल्ड कर लेता हूँ, और यहाँ से जब मैं सेंड करूंगा तो EID कॉलन EID। सही है, तो अब मेरे पास कितने पैरामीटर आ रहे हैं, 4 पैरामीटर आ रहे हैं, कौन से पेज पे, ये वाले पेज पे। ठीक है,
यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इस सेट और लगा देता हूँ, और मैं इसको क्या कह देता हूँ, ई आईडी भी आ रही होगी, आईडी की भी जरूरत है ना, और अब मैं यहाँ पे क्या कह देता हूँ, डॉलर ई आईडी, जिसकी आईडी मेरे से मैच कर जाए उसको क्या कर दो, जिस हम डेटाबेस से अगर ये जो आईडी आ रही है ये अगर मैच कर जाती तो जितने भी रिकॉर्ड हैं सबको क्या कर दो, अपडेट कर दो। अपडेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको मैंने किस में होल्ड कर लिया, एक वेरिएबल में होल्ड कर लिया, और मैं उसको क्या करवा देता हूँ, इफ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ डॉलर ए, अगर कोई सक्सेसफुली रन हो गया होगा तो 1 आएगा, वरना तो क्या आएगा, 0। तो मैं यहाँ पे इको करवा देता हूँ, किसको, सक्सेस, और एल्स में मैं क्या रख देता हूँ, इको फेल, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ। जैसे ही रीलोड कर दिया तो अब देखें इधर मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ, एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं कहाँ चला गया, यहाँ पर आ गया, लेकिन मेरे पास ई नेम, ई पासवर्ड और ई वेरिएबल का एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, लाइन नंबर 80 code.php पे। सर जो कॉमन पार्ट किया मैं गैप ये देखिए इधर हम लोगों ने क्या किया, आईडी को भी होल्ड करके लेकर आ गए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखें ये ई आईडी मैच कर रही थी, ऊपर भी मैंने ई आईडी पास की भी है ना यहाँ पे, सही है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको डबल ई आईडी कर दिया, डबल ई आईडी अब मेरा अपडेट कर देगा, जो भी अपडेट होगा वो यहाँ पर आने के बाद मेरा फैच को कॉल कर दिया, मतलब सिलेक्ट वाली चीज दोबारा रिफ्रेश हो जाएगी, ये सारी चीजें मेरे पास शो होने लग जाएंगी। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं एडिट कर रहा हूँ, इसको अल्लू अर्जुन को अपडेट करता हूँ, अल्लू अर्जुन चांडियो, और इसको 1 2 3 4 5 कर देता हूँ, एज इनकी कर देता हूँ 45 साल। अपडेट किया सक्सेसफुली, और ये देखें इधर मेरे पास क्या हो गया, ये चांडियो 1 2 3 4 5 45। ऊपर का डाटा हमारे पास जो इससे पहले एरर आ रहा था उसकी वजह से वो गायब हो गया था, सही है। हो रहा है, अपडेट हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैंने इसको शहरियार को अपडेट करता हूँ, शहरियार को अपडेट किया, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, शहरियार खान सक्सेसफुल, और ये देखिए यहाँ पर आया शहरियार खान, ठीक है।